लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 70वां भाग अमरावती में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उरपुर में श्वशुर तथा सास से सुपूजित होकर रावण अपनी चतुरंगणी सेना ले अमरावती की ओर बढ़ा। अब तक रावण ने मेघनाद को युद्ध से विरत कर रखा था। उसने कहा था, पुत्र तू केवल देखता रहे, युद्ध न कर। मैं देवराट इंद्र के साथ तेरा प्रथम युद्ध देखना चाहता हूं। सो अब जब अमरावती के स्वर्ण कलश रावण ने देखे तो पुत्र मेघनाद को छाती से लगाकर उसने कहा, पुत्र ये अमरावती है। यहां हमारे राक्षस धर्म के परम विरोधी देव आदित्य रहते हैं। अब तेरा ये कार्य है कि इस देवराट को रस्सियों से बांध ला। आज तू ही इस देवाभियान का नेतृत्व कर पुत्र। हम सब तेरे अनुगत रहकर तेरी पृष्ठ रक्षा करेंगे। पिता के वचन सुन मेघनाद ने रावण की परिक्रमा कर प्रणाम किया और कहा, तात आप मेरा कौतुक देखें कि किस प्रकार देवराट को बांधकर आपके चरणों में ला डालता हूं। इतना कहकर मेघनाद ने वर्म पहना, शस्त्र धारण किए और श्यामकर्ण 16 घोड़ों के रथ में बैठे समूचे रक्षवल का वज्र व्यूहरच धौंसा बजाता हुआ अमरावती की ओर अग्रसर हुआ। राक्षसों की इस महती वीर वाहिनी को देखकर देवतागण घबरा गए। देवराट ने अपने पुत्र जयंत को मेघनाद से लोहा लेने को भेजा और पुर के सब राह घाट पर अपने धनुर्धर देवों को सन्नद्ध किया। दोनों ओर से रणवाद्य बजते ही दोनों सेनाएं भिड़ गईं। जयंत के संरक्षण में देव सैन्य ने मेघनाद पर भीषण प्रहार करने आरंभ किए। मेघनाद ने अनायास ही जयंत के सभी बाणों को काट डाला तथा एक बारगी ही बाणों के जाल से उसे ढांप दिया। ये एक अभूतपूर्व धानुर्युद्ध था, जिसमें एक ओर एकाकी मेघनाद रुद्रकिंकर विद्युत प्रवाह की भांति बाण वर्षा कर रहा था। दूसरी ओर जयंत देवराट सुत दिव्य रथ पर सवार, जिसमें स्वर्णाभरण पहने 16 श्वेत अश्व जुते थे, अपना अमोघ लाघव दिखा रहा था। देखते ही देखते मेघनाद ने देवसारथी मातली को बाणों से छेद दिया। उत्तर में जयंत ने मेघनाद के सारथी वीर चूड़ामणि सारण को अग्निबाणों से दग्ध कर दिया। इस पर अति आवेशित हो मेघनाद ने माया चक्र रच युद्ध भूमि में घनघोर अंधकार फैला दिया और फिर चारों ओर से प्राश मुशल शतघ्नियों के प्रहार से देवकुल को आतंकित कर दिया। ऐसा अद्भुत और भयानक युद्ध देख देव हाहाकार कर भागने लगे। किसी को भी अपने पराये का ज्ञान न रहा। युद्ध का सारा क्रम भंग हो गया। अब मायावी मेघनाद जयंत पर अंतक के समान प्रहार करने लगा। जयंत पर घोर विपत्ति आई देख उसके नाना भीम विक्रम दानवेंद्र पुलोमा ने व्यू में बलात् घुसकर रथ पर से जयंत को उठा लिया और उसे कांख में दबा जल स्तंभनी विद्या द्वारा समुद्र जल में घुसा। जब देवों ने जयंत के रथ को खाली तथा मातली को मूर्छित देखा तो जयंत को मरा समझ रणस्थली से भाग निकले। इसी समय मातली की मूर्छा भंग हुई और वो रथ दौड़कर व्याकुल भाव से देवराट इंद्र के पास पहुंचा। अपने पुत्र को रणक्षेत्र से इस प्रकार गायब सुन देवराट इंद्र वज्रहस्त हो स्वयं रथ में बैठ युद्धस्थली में पहुंचा। शतसहस्त्र मेघों की गर्जना के समान ध्वनित उस रथ को हेम पर्वत की भांति अबाध गति से आता देख राक्षस भय से चीखने चिल्लाने लगे। अब रुद्र वसु आदित्य और मरुद्गण इंद्र की रक्षा करते हुए उसे चारों ओर से घेर कर चले। ये देख रावण ने मेघनाद को युद्ध से विरत करके कहा, तू तनिक विश्राम कर पुत्र, तब तक मैं इस ब्रह्मा देवराट को देखूं। कुंभकर्ण रथ के आगे तथा शुक सारण दाएं बाएं और भीम पराक्रम सुमाली दैत्य रावण की पृष्ठ रक्षा पर सन्नद्ध हो चले। चारों ओर राक्षसों का कटक। क्षण भर ही में घमासान मच गया। कुंभकर्ण को अपना पराया कुछ न सूझ पड़ता था। वो जिसको भी सामने पाता अपने दांतों भुजाओं और लातों से मसल डालता। शस्त्र ग्रहण करने का उसे विचार ही न आता था। वो देवों को बीच से चीर चीर कर इधर उधर फेंकने लगा। उसका ये वीभत्स कार्य देख देव त्राही माम करने और इधर उधर भागने लगे। अब पराक्रमी मेघनाद रुद्रों से भिड़ गया। रुद्रों ने उसके चारों ओर से लिपटकर उसके अंग विदीर्ण कर डाले। उनमें से रक्त झरने लगा। उधर मरुद्गणों ने राक्षसों को मार मार कर बिछा दिया। युद्ध भूमि मरों और अधमरों से पट गई। अनेक राक्षस अपने वाहनों पर गिरकर मर गए। वहां रक्त की नदी बह चली। उसमें तैरती हुई लोथें जलचर सी दिखाई देने लगीं। आकाश में चील गिद्ध और कौवे उड़ने लगे। बड़ा ही वीभत्स दृश्य उपस्थित हो गया। रावण ने जब ये दशा देखी
तो वो अपना रथ बढ़ाकर इंद्र को ललकारता तथा बाणों की वर्षा करता आगे बढ़ा। इंद्र ने भी धनुष को टंकार कर शरसंधान किया। अब रावण और इंद्र का ऐसा घनघोर युद्ध हुआ कि जैसा किसी ने न देखा न सुना होगा। इसी समय मेघनाद ने माया रची। रणक्षेत्र में अंधकार छा गया। इंद्र रावण और मेघनाद को छोड़ समस्त वीर अंधों के समान आचरण करने लगे। अब रावण ने ललकार कर सारथी से कहा, अरे मेरा रथ मध्य युद्ध भूमि में ले चल। आज मैं इस आर्य वीर्यान की देवभूमि से देवों का बीज नाश करूंगा। देवों का वध करने से मेरे कुल की कीर्ति बढ़ेगी। चल चल, उदय पर्वत की ओर चल। रावण की साज्ञा को सुन सारथी रथ को युक्ति से वक्र गति से चलाकर देवों की सेना को चीरता हुआ उसके मध्य भाग में जा पहुंचा। इस प्रकार रावण को आते देख इंद्र ने चिल्लाकर कहा, इसे जीता पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार हमने बलि को बांधकर त्रिलोकी का राज्य पाया है, उसी प्रकार इस दुष्ट वैश्रवण को भी बांध लो। इतना कहकर इंद्र वहां से हट गया। आदित्य, रुद्र, वसु और मरुद्गणों ने अब रावण को चारों ओर से घेर लिया और बाणों से उसे ढांप दिया। इस पर सब राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, हाय हाय, रक्षेंद्र को इंद्र ने बंदी बना लिया। अब कौन हमारी रक्षा करेगा। अब प्रहस्त, महोदर, मारीच, महापार्श्व, महादंष्ट्र, यज्ञकोप, दूषण, खर, त्रिश्रा, दुर्मुख, अतिकाय, देवांतक, नरांतक आदि रणपंडित महारथी राक्षस भट्ट सुमाली को आगे कर देव सैन्य में धंस गए। सुमाली ने यहां ऐसा समर किया कि देवसेना की सारी व्यवस्था भंग हो गई। ये देख त्वष्टा और पूषा दो आदित्य सेना सहित सुमाली पर टूट पड़े। इसी समय 8वें वसु सावित्र ने भी वसुओं को ले सुमाली को घेर लिया। अब चहुमुखी युद्ध होने लगा और राक्षसों की सेना कट कट कर गिरने लगी। सुमाली और सावित्र में अब घनघोर युद्ध होने लगा। दोनों ही वीर पराक्रमी थे। त्वष्टा और पूषा धकेल कर राक्षसों के प्रहस्त, महोदर आदि महारथियों को युद्ध में फंसाकर सुमाली से दूर ले गए। 2 मुहूर्त के तुमुल संग्राम में वसु सावित्र ने सुमाली का रथ तोड़ दिया, घोड़ों को मार डाला। ये देख ज्यों ही सुमाली रथ से कूदा, त्यों ही सावित्र वसु ने उछलकर कालदंड के समान भयंकर गदा कई बार घुमाकर उसके मस्तक पर दे मारी। उसकी चोट से सुमाली का मस्तक चूर चूर हो गया और सुमाली चुर्रमुर्र हो भूमि पर गिर गया। ये देख राक्षसों में हाहाकार मच गया। राक्षस रोते और बाल नोचते इधर उधर भागने लगे। सुमाली के वध से क्रुद्ध अग्नि के समान जलता हुआ मेघनाद रथ पर बैठ बिजली की भांति इंद्र पर टूट पड़ा। छूटते ही उसने शक्ति का इंद्र के वक्ष में प्रहार किया। साथ ही 10 बाणों से सारथी मातली और 10 बाणों से उसके घोड़ों को बींध डाला। फिर उसने माया विस्तार करके अंधकार कर दिया। सब देव व्याकुल हो गए। तब मेघनाद निशंक इंद्र के रथ पर चढ़ गया और उसे जकड़कर रस्सियों से बांध पीठ पर उठा गर्जना करता हुआ राक्षसों की सेना में लौट आया। जब प्रकाश हुआ और देवों ने इंद्र को रथ पर नहीं देखा तो वे बड़े घबराए। न उन्हें मेघनाद ही दिखाई दिया न इंद्र। उन्होंने खींचकर रावण पर प्रचंड आक्रमण किया। आदित्यों और वसुओं ने उस पर अविरत प्रहार कर उसे जर्जर कर दिया। इसी समय अदृष्ट रह मेघनाद ने आकाशवाणी से पुकारा, हे पिता, अब युद्ध का क्या प्रयोजन है। हम विजयी हो गए हैं। त्रिलोकी के स्वामी इंद्र को हमने बंदी बना लिया है। अब इन क्षुद्र देवताओं को मारने से क्या लाभ है। चलिए, लंका को लौट चलिए और त्रिलोक का राज्य भोगिए। मेघनाद की ये सारगर्भित आकाशवाणी सुन रावण संप्रहर्षित हो गया। आकाशवाणी सुन देवता भी घबरा गए। इसी समय प्रहस्त ने शंख फूंक कर संकेत किया और सारण वक्र गति से रथ को चलाकर रावण को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। रावण के रथ की ध्वजा देखते ही राक्षसों ने हर्षनाद किया। राक्षसों की सैन्य में विजय दुंदुभि बज उठी। अपनी विजय से गर्वित रावण ने हर्षित हो इंद्रजयी पुत्र को छाती से लगाकर कहा, अरे पुत्र, तू आज से त्रिलोक में इंद्रजीत के नाम से विख्यात हो। तूने आज इंद्र को बंदी बनाकर हमारे कुल ऐश्वर्य को बढ़ाया है। अब इंद्र को लेकर अभी लंका को प्रस्थान कर, पीछे मैं भी आता हूं। इतना कह रावण ने उसी क्षण सुरक्षा के लिए बहुत सी सैन्य दे बंदी इंद्र के साथ इंद्रजयी मेघनाद को लंका भेज दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 70वां भाग अमरावती में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।